नमस्कार दोस्तों। जो आजकल वेस्ट बंगाल में हो रहा है और जिस तरह के घुसपैठिए घुस करके बांग्लादेश से और रोहिंग्या लोग बंगाल में घुस करके डेमोक्रेटिक डेमोग्राफिक संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ दिए हैं, वो आगे ना हो इसके लिए अमित शाह ने बीएसएफ लोगों को संबोधित करते हुए शुक्रवार को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कर दिया कि किसी भी तरह से अब आगे सुरक्षा सीमा की सुरक्षाओं को पूरी तरह से फुल प्रूफ किया जाएगा और आगे किसी भी तरह से सीमा में घुसपैठिए न आ सकें भारत के किसी भी क्षेत्र से। यह सभी उन्होंने भुज में बीएसएफ लोगों को संबोधित करते हुए ये बातें कही। तो दोस्तों देखते हैं आखिर एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा, अमित शाह आउटलाइंस 4 पिलर बॉर्डर ग्रिड पिचेज फॉर न्यू टेरिटोरियल सिक्योरिटी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी तरह से कभी कहीं से भी जो घुसपैठिए घुसते हैं उसको पूरी तरह से रोका जाएगा और इसका गवर्नमेंट इसके लिए परमानेंट उपाय ढूंढ रही है। इसके लिए 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की स्थापना की जाएगी, यह अमित शाह ने कहा। दोस्तों इसे थोड़ा सा विस्तार से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अमित शाह ने आखिर कहा क्या है। और इसे आइए दोस्तों देखते हैं। अमित शाह ने कहा कि भारत की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 4 पिलर बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड की और टेरिटोरियल सिक्योरिटी की नई अवधारणा पेश की है। 4 स्तंभ सुरक्षा आखिर ग्रिड क्या होगी, आइए इसके समझने की कोशिश करते हैं। अमित शाह के अनुसार सीमा सुरक्षा केवल बीएसएफ या सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सीधा सीधा कहा कि लोकल कम्युनिटी जो होते हैं, सीमा क्षेत्र के लोग के नागरिक जो होते हैं, उन्हें भी इसके बारे में सजग रहना पड़ेगा। तो इसमें 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था क्या होगी, जिसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से सुरक्षा सीमा सुरक्षा और घुसपैठियों को रोका जाएगा। सबसे पहला होगा बीएसएफ का और अन्य सीमा सुरक्षा बल। बीएसएफ या तो जैसे नेपाल बॉर्डर में होते हैं सुरक्षा, सीमा सुरक्षा के लिए, उसी तरह की व्यवस्था रहेगी पहला लेयर। उसके बाद भारतीय सेना की भी एक लेयर होगी। भारतीय सेना भी चौकसी बना के रखेगी ताकि किसी भी तरह से इन्फिल्ट्रेशन न हो। किसी भी, खास करके इंडिया में जो इन्फिल्ट्रेशन होता है वो मुख्यतः पाकिस्तान से तो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता क्योंकि सीमा को बहुत कड़ाई से निगरानी रखी जाती है। बांग्लादेश से सबसे सबसे ज़्यादा घुसपैठिए घुसते हैं, जैसा आप वेस्ट बंगाल में अभी देख रहे हैं। तो उनके लिए भारतीय सेना भी सजग रहेगी। स्थानीय प्रशासन और राज्य पुलिस, इनका भी अहम योगदान लिया जाएगा ताकि तीसरी लेयर की सिक्योरिटी में आएंगी। और चौथी लेयर की सिक्योरिटी में आएंगे सीमा क्षेत्रों के नागरिक और ग्रामीण समुदाय, मतलब लोकल लोकल लोगों की भागीदारी भी सीमा सुरक्षा की चौकसी के लिए बनाया जाएगा। इन चारों के संयुक्त प्रयास से घुसपैठिए तस्करी, ड्रोन गतिविधियों और अन्य सुरक्षा चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सकेगा, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट की भी यहाँ पर बात की। एक नया सिक्योरिटी बनाया जाएगा जिसे टेरिटोरियल टेरिटोरियल सिक्योरिटी कहा गया है। दोस्तों ये मतलब इसका क्या होगा, अब तक सीमा सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल सीमा सुरक्षा की निगरानी था, लेकिन टेरिटोरियल सिक्योरिटी की अवधारणा के तहत पूरा सीमावर्ती क्षेत्र के सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा। ये अमित शाह गृह मंत्री ने कहा कि पूरा सीमा सुरक्षा क्षेत्रों को सीमा सुरक्षा के दायरे में लाएगा ताकि सभी लोग जागरूक हैं और किसी भी तरफ से कोई भी घुसपैठिए ना आ सके। अर्थात सीमा के अंदर संवेदनशील क्षेत्रों में भी निगरानी बढ़ेगी। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और नागरिकों की भूमिका बढ़ेगी। सुरक्षा को केवल सैन्य मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा के व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाएगा। ये सभी बातें गृह मंत्री जी ने कहा।
उन्होंने कहा स्मार्ट बॉर्डर की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया जा रहा है। गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी जोर दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। आधुनिक तकनीक में क्या शामिल होगा? जैसे हो गया ड्रोन से निगरानी करना, स्मार्ट फेंसिंग करना, ताकि किसी भी तरह से क्या कोई घुसने की कोशिश कर रहा हो तो तुरंत अलर्ट मिल जाए और उन्हें रोका जाए, उनके लिए प्रभावी कदम उठाया जाए। रडार सिस्टम भी लगाया जाएगा सभी तरफ की सीमाओं में, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाहे बांग्लादेश बॉर्डर हो, चाहे वो म्यांमार बॉर्डर हो, कोई भी बॉर्डर, इवन नेपाल के बॉर्डर में भी लगाया जाएगा, क्योंकि नेपाल की तरफ से टेररिस्ट के पाकिस्तानी और बांग्लादेशी टेररिस्ट नेपाल के रास्ते का फायदा उठाकर घुसने के फिराक में रहते हैं। और एआई आधारित सर्विलांस भी किया जाएगा, ये भी माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। और बॉर्डर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, बॉर्डर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार हुआ है और इसे और विस्तार किया जाएगा। ये सभी स्मार्ट बॉर्डर की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। ये सारे हुए ड्रोन निगरानी, स्मार्ट फेंसिंग, रडार सिस्टम, हाईटेक कैमरे, एआई आधारित सर्विलांस और बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, इन सभी चीज़ों पर जोर शोर से बहुत तेजी से विस्तार किया जाएगा और किया जा भी रहा है। किन क्षेत्रों में विशेष फोकस होगा? उन्होंने कहा, अमित शाह ने कहा कि सरकारी क्षेत्र है जो है उसमें, जो गुजरात एरिया की तरफ आता है, हरामी नाला जो है उसमें भी इसकी व्यवस्था की जाएगी। और वेस्ट बंगाल के कुछ बिना बाढ़ वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में, जिससे घुसपैठिए घुस जाते हैं, जैसे नदी नाला हो गया जिसमें वो बाढ़ नहीं लगाया जा सकता, जहाँ लगाया जा सकता वहाँ तो बहुत तेजी से अब लगाया जाएगा, क्योंकि जमीन भी प्रदान दे दी गई है वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी को द्वारा। तो उस पर काफ़ी तेज़ी से काम होना शुरू हो गया है और बहुत जल्द ही बाढ़ पूरा फेंसिंग पूरा लगा दिया जाएगा। लेकिन जहाँ पर जहाँ नदी जो है वहाँ पर नहीं लगाया जा सकता, तो उसके लिए स्मार्ट फेंसिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि उन पे किसी भी तरह से घुसपैठिए भारत में न प्रवेश कर सके इलीगल तौर पर। इन सभी चीज़ों को गृह मंत्री ने इनका जिक्र किया। और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा इन सभी क्षेत्रों में, चाहे सरक्रीक हो, चाहे हरामी नाला हो, चाहे वेस्ट बंगाल के बिना बाढ़ वाले फेंसिंग वाले क्षेत्रों में। राजनीतिक दोस्तों, इसका महत्व क्या होगा? राजनीतिक और रणनीतिक महत्व। इसका पहला उद्देश्य होगा अवैध घुसपैठियों को रोकना। जिसे आप देख रहे होंगे कि क्या स्थिति हो गई बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या घुसपैठियों। ये बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में घुसे और वहाँ से घुस कर वहाँ इलीगल अपना डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी बना के पूरे देश में फैल गए। और ये आज पूरे देश की समस्या बन गई। ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं घुसे, पूरे देश भर में घुस चुके हैं। तो इसका उद्देश्य है अवैध घुसपैठिया को रोकना, सीमा पार तस्करी पर लगाम लगाना। जैसे आप देखेंगे काव स्मगलिंग जो होते थे, उसके बाद नारकोटिक्स जो ड्रग्स जो होते हैं वो भी काफ़ी संख्या में आते हैं, नकली करेंसी भी आते हैं। ड्रोन आधारित खतरों से निपटना, ये भी एक सीमा सुरक्षा, इससे रणनीतिक महत्व का मामला होगा। सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा विकास दोनों को बढ़ावा देना, विकास को भी सीमा क्षेत्रों में बढ़ावा मिलेगा और सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। ये तो राजनीतिक और रणनीतिक महत्व की ये सभी चीज़ें कि इससे प्राप्त हो सके, इन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकेगी। अवैध घुसपैठी रुक पाएंगे, सीमा तस्करी और लगाम लगेगा, ड्रोन आधारित खतरों से भी निपटा जाएगा और सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास दोनों को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, इसे संक्षिप्त रूप में हम लोग कह सकते हैं कि अमित शाह ने सीमा सुरक्षा का नया ब्लूप्रिंट पेश किया है, जिससे सेना, बीएसएफ, प्रशासन और जनता मिलकर देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। अब इसे कहा जा सकता है दोस्तों कि अब सिर्फ बॉर्डर नहीं, पूरे सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा पर फोकस होगा और देश हमारा घुसपैठियों से और आतंकवादी गतिविधियों से मतलब काफ़ी हद तक सुरक्षित होगा। पूरी तरह से 100% आप नहीं कर सकते पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर जब ये सारी कदम उठाए जाएंगे, मेजर्स पूरी तरह से इम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, तो निश्चित तौर पर 90 से
पंचानवे से 98% तक 2 से 5% तक घुसपैठिए फिर भी संभावना बनी रहती है, चाहे वो कितना भी कुछ आप व्यवस्था कर दें। जब जान पर जोखिम में डाल करके घुसने का तैयार हो दूसरे देश में, तो आप कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते। लेकिन अगर 95% तक भी घुसपैठिए रुक जाए, तो ये काफ़ी उस देश के लिए राहत की बात हो सकती है। इसीलिए टेरिटोरियल सिक्योरिटी का भी नया विजन गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। तो दोस्तों, एक वीडियो था, मैं सोचा कि ये वीडियो ये न्यूज़ मेरे नज़र में आया, तो मैं सोचा आप लोग के लिए साथ में आपके लिए लेकर आऊँ और आपके साथ इसे शेयर करूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ किसी भी तरह का और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपको आपके लिए इसी तरह और वीडियो भी ला सकूं। सॉरी दोस्तों। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और दोस्तों, मुश्किल से 1 सेकंड लाइक करने में लगता है, आप प्लीज़ लाइक करें मेरा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।